हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद लॉजिक। सो लेट्स बिगिन। तो आईपीओ क्या होते हैं? सपोज किसी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना है टू रेज देयर कैपिटल, तो वो आईपीओ इशू करते हैं। एग्जांपल XYZ लिमिटेड है, तो वो उनके एसेट्स, प्रॉफिट्स, लॉसेस, रेवेन्यू, मोटिव, इन सब के डॉक्यूमेंट्स सेबी को देती है। सेबी उन सब चीज़ों को स्टडी करके परमिशन देती है। जैसे नॉर्मल लाइफ में अपने प्रोटेक्शन के लिए पुलिस है, एग्जैक्टली सेम स्टॉक मार्केट में अपने जैसे इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी बोर्ड तैयार किया है। बाय द वे, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट जुआ है या जो भी है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए ये एक्सप्लेनेशन दिया। सब कुछ एनालिसिस पे डिपेंड करता है। स्कैम्स आज भी होते हैं, बट टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस की वजह से वो समझ में भी आते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। बेसिकली आईपीओ के दो बोर्ड है, एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ। पहले एसएमई आईपीओ बोर्ड के बारे में समझते हैं। एसएमई बोर्ड पे वो कंपनीज के आईपीओ लिस्ट होते हैं जिनका मार्केट कैप 100 करोड़ के नीचे है। एसएमई आईपीओ बोर्ड की लॉट साइज फिक्स्ड होती है। आपको पूरा एक लॉट अप्लाई करना मैंडेटरी है। और एसएमई आईपीओ की लॉट साइज की अमाउंट भी फिक्स्ड होती है, सेम एज लॉट साइज जो 1 लाख के ऊपर होती है। एग्जाम्पल, 1 मिनट। तो जैसे आप वेबसाइट पे आते हो, कोई भी आईपीओ ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा, मिनिमम हो या मैक्सिमम हो। आपको एक लॉट और 2000 शेयर्स ही जो 1,36,000 के उतना ही अप्लाई कर सकते हो, जो रिटेल कैटेगरी में है। अब आते हैं मेन बोर्ड के आईपीओ पे। मेन बोर्ड में वो कंपनीज के आईपीओ लिस्ट होते हैं जिनका मार्केट कैप 100 करोड़ के ऊपर है। मेन बोर्ड के आईपीओ को हम मल्टीपल लॉट साइज में अप्लाई कर सकते हैं। किसी को 1 करना है या 5 करने हैं तो वो उतने कर सकता है। मैक्सिमम 13 लॉट्स तक हम अप्लाई कर सकते हैं। मेन बोर्ड के आईपीओ की पर लॉट की अमाउंट 14,000 से 15,000 के बीच में रहती है। अगर आप 45,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। सेम वाइज अगर 75,000 इन्वेस्ट करने हैं तो 5 लॉट तक अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम बिलो 2 लाख तक आप अप्लाई कर सकते हो, जो 13 लॉट्स तक होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपके आईपीओ के एक्यूरेसी को बढ़ा देगा। सो फर्स्ट इज एनएसई एंड बीएसई रिव्यू। इस बार आपको चित्तौड़गढ़ आईपीओ बस इतना ही टाइप करना है। तो कुछ ऐसी साइट ओपन हो जाएगी। साइट ओपन होते ही यहाँ पे आपको आईपीओ रिव्यू दिखेगा, जहाँ पे लिखा होगा लेटेस्ट आईपीओ रिव्यू ऑफ मेन बोर्ड आईपीओस एट बीएसई एंड एनएसई। तो यहाँ पे आप मैं अप्लाई अवॉइड ये सब देख सकते हो। अगर आपको यहाँ अप्लाई या मैं अप्लाई रिव्यू दिया है तो आप आगे का चेक करो। अगर अवॉइड है तो देख के भी कोई फ़ायदा नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंपनीज डिटेल्स। कंपनीज डिटेल्स देखने के लिए आप फिर से वही वेबसाइट पर जाना है। आप कोई भी आईपीओ ओपन करो, जैसे वैलिएंट लैबोरेटरीज लिमिटेड। जैसे आप कोई आईपीओ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे उसकी सब डिटेल्स आ जाएगी। जैसे ओपनिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कब है, रिफंड कब होगे पैसे, लिस्टिंग डेट कब है, डीमैट में शेयर्स कब आएंगे। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे एक लॉट में कितने स्टॉक्स है, एक लॉट कितने रुपीस का है, मैक्सिमम कितने लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, सब दिखेगा।
तो यहाँ आपको दिखेगी कंपनीज डिटेल्स। वैलिएंट लेबोरेटरीज लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन 1980। Valiant Laboratories Limited is a pharmaceutical ingredient manufacturing company in India having focuses on manufacturing paracetamol. The company's manufacturing unit is located in Palghar, Maharashtra, spread across 2000 square meters of land with an aggregate annual total installed capacity of 9000 MT per annum. ये आप सब पढ़ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनीज ओनर, इन शॉर्ट कंपनीज प्रमोटर। कंपनी के प्रमोटर कौन है ये देखना भी इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई XYZ लिमिटेड कंपनी है और उनके प्रमोटर ने पहले से ही कुछ स्कैम्स करके रखे तो वो कितने भी अच्छे फिनेंशियल्स दिखाए फिर भी उस कंपनी पे भरोसा नहीं करेगा कोई। वही अगर टाटा ग्रुप का कोई IPO होगा तो लोग इजीली ट्रस्ट करेंगे क्योंकि टाटा ग्रुप ने हमेशा इन्वेस्टर्स के बारे में सोचा है या अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इसलिए सेफर साइड प्रमोटर का बैकग्राउंड थोड़ा देख लेना चाहिए। आपको बस ये नाम कॉपी पेस्ट करना है। आपको बस कंपनी का नाम डाल के ओनर की इंफॉर्मेशन देखनी है। जैसे यहाँ पे अभी शांतिलाल जी शिवाजी वोरा, संतोष जी शांतिलाल वोरा एंड धनवल्लभ वेंचर LPP ये प्रमोटर्स है। इनके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ये आपको फिर से उसी वेबसाइट पे मिल जाएगा, चित्तौड़गढ़। अगर कोई कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे रही है तो ही हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। सेम IPO का भी होता है। वैसे ही अगर कोई कंपनी लॉस में है तो उस IPO को अप्लाई करके भी क्या ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम कंपनी के फिनेंशियल्स देख लेते हैं। बोरोइंग्स कम हुई है तो अच्छी बात है। रिजर्व सरप्लस नहीं है। नेट वर्थ इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट लास्ट ईयर से इंक्रीज है। रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ है। एसेट्स बढ़ रहे हैं तो ये अच्छे फाइनेंशियल्स पकड़ सकते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपनीज मोटिव। थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे मोटिव दिखेगा जो कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू है। कंपनी का IPO लॉन्च करने का क्या मोटिव है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम एक कंपनी ने IPO इशू किया था और बहुत पॉपुलर कंपनी थी, पर उनका मोटिव उनके लोन रीपेमेंट करना था और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, और कंपनी लॉस में भी थी, पर लोगों ने कंपनी बड़ी है ये सोच के अप्लाई कर दिया। जब कंपनी लिस्ट हुई तो लिस्टिंग गेन्स तो अच्छे मिले, पर फ्रॉम दिस सेकेंड डे स्टॉक जो गिरने लगा वो अभी भी आधे भाव पे चल रहा है। तो ये सब भी चीज़ें देखनी है। जैसे आप इसी कंपनी का देखें तो कंपनी को कुछ लोन्स या कुछ पेमेंट नहीं करना है। कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट के लिए पैसे यूज़ करने वाली है, फिर इंडस्ट्रियल एरिया में लगाएगी, फिर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में लगाएगी, फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो इनका कोई रीपेमेंट का कोई सीन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रोकर्स रिकमेंडेशन। अगेन सेम वेबसाइट। यहाँ पे आपको 0 दिखाई देगा क्योंकि कंपनी अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। तो हम कोई और IPO देखते हैं, जैसे यात्रा ऑनलाइन। यहाँ पे आप क्लियरली देखो 10 लोगों ने यहाँ पे ब्रोकर्स 1 और मेंबर्स 10 उन्होंने अवॉइड बोला था, न्यूट्रल 2 और सब्सक्राइब टोटल 5। रीड ऑल रिव्यूज में जाके देखते हैं।
देखो अप्लाई नॉट रेटेड, अप्लाई न्यूट्रल अवॉइड, अप्लाई न्यूट्रल अप्लाई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि हम लोग छोटे प्लेयर्स हैं मार्केट में और मार्केट बड़े प्लेयर्स से मूव होता है, तो उनका व्यू दिखना भी इम्पोर्टेंट है। So next point is IPO rating. Again same website. हम पहले वाला IPO यूज करेंगे। जैसे प्ले स्टोर से हमें कोई अननोन ऐप डाउनलोड करना होता है तो हम उसकी रेटिंग्स चेक करते। सेम वाइज IPO को भी प्लेयर्स रेट करते हैं। रेटिंग हमेशा 3.8 के ऊपर होनी चाहिए, 4.2 के ऊपर होगी तो और भी अच्छा। यह भी 4.2 है। नेक्स्ट पॉइंट इज IPO GMP। आपको बस IPO GMP टुडे भी डाला तो भी आ जाएगा, या फिर वही वेबसाइट पे आपको GMP पे क्लिक करना है बस। IPO GMP यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम है। IPO स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले ग्रे मार्केट में ट्रेड होता है, तो वहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना ऊपर ओपन हो सकता है। बट GMP फ्लक्चुएट होते रहता है, तो आप बस GMP के भरोसे अप्लाई नहीं कर सकते। अभी इस IPO को टाइम है तो थोड़ा इधर आपको GMP अभी तक दिखेगा नहीं, बस प्राइस दिख रही है। हम कोई और IPO चेक करेंगे जिसका GMP होगा। JSW। और ये सब चीज़ें बाय द वे IPO भरने के एक दिन पहले चेक करनी है आपको। शाम में या रात में कभी भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे अभी आपको 17 रुपीज़ GMP दिख रहा है, जो 14.29% है। ऐसे भी IPO थे जिनका GMP पॉजिटिव था, फिर भी वो गैप डाउन लिस्ट हुए थे। GMP अगर 30% के आगे हो तो अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ट्रेंड की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, वो बाद में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपनी सब्सक्रिप्शन। कंपनी सब्सक्रिप्शन इन शॉर्ट सप्लाई डिमांड का खेल है। एग्जाम्पल के लिए समझो कोई XYZ कंपनी है, वो 1000 शेयर इशू कर रही है और वो बहुत अच्छी कंपनी भी है, सब कुछ अच्छा है, तो डिमांड ज़्यादा आएगी। कंपनी अगर 1000 शेयर इशू कर रही है और 10,000 लोगों ने अप्लाई किया, तो जिन लोगों को IPO अलॉट नहीं हुआ वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद बाय करेंगे। कोई इंट्राडे के लिए बाय करेगा, कोई शॉर्ट टर्म के लिए बाय करेगा, कोई लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेगा, तो ऊपर ओपन होने के चांसेस ज़्यादा है। बाय द वे स्टॉक मार्केट में कुछ भी कंफर्म नहीं होता, बस सही एनालिसिस आपकी एक्यूरेसी बढ़ा देते हैं। ये एनालिसिस यूज़ करके मैंने अभी तक जितने भी IPO अप्लाई किए उनमें से एक भी गैप डाउन ओपन नहीं हुआ। आपको फर्स्ट डे से दिख जाएगा जो भी IPO सब्सक्राइब होगा। अभी यह IPO अपकमिंग में है तो इसका कुछ सब्सक्रिप्शन दिखेगा नहीं। करंट में जाते हैं। और ये आपको आपके डीमैट अकाउंट में भी दिख जाएगा, जो भी सब्सक्रिप्शन है उधर भी दिखता है। कोई भी अकाउंट हो, कितना टाइम सब्सक्राइब हुआ है दिख जाएगा। यहाँ पे देखो टोटल 0.52 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है अभी तक ये IPO। ये इतना खास था भी नहीं।
ये में से एक अच्छा था, ये देखेंगे। ये लिस्ट भी हो चुका है। ये देखो 31.44 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका था। मैंने भी अप्लाई किया था बट लगा नहीं। लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट, मार्केट ट्रेंड। इन केस अगर मार्केट में पैनिक सेलिंग आ जाती है तो आईपीओ का जीएमपी भी थोड़ा डाउन जाता है। इसलिए सेफर साइड 30% एंड अबव जीएमपी होना चाहिए, क्योंकि इन केस अगर मार्केट क्रैश भी हुआ तो हम प्रॉफिट में एग्जिट कर सकते हैं। इससे कैपिटल ब्लॉक नहीं होगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो 20% जीएमपी भी ठीक है, बट मार्केट में छोटी मछलियां पकड़ने से कुछ नहीं मिलता। यू हैव टू कैच बिग शार्क्स, और उसके लिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट हो गए तो कमेंट करना, वी विल सी टू इट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को फॉर श्योर सब्सक्राइब करना। थैंक्स अगेन।